रेणु, रेणु जल्दी देखो मंशा तैयार हुई कि नहीं। अभी देखती हूँ। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है, उसे कॉलेज छोड़कर मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। अच्छा ठीक है। एक तो उसका कॉलेज एक तरफ है और मेरा ऑफिस दूसरी तरफ। ये लो प्रसाद। पापा पापा बुआ रो रही है, बहुत रो रही है। पापा जल्दी आओ पापा। रो रही है? फिर से? क्यों? पहले भी रोई थी क्या? हाँ, जब सहारनपुर से जोधपुर गए थे तभी भी रोई थी, और जोधपुर से लखनऊ गए तभी भी रोई थी। चलो। बुआ प्लीज बनू, बुआ क्या हुआ मंशा? बुआ प्लीज। मंशा ये क्या है? मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। हे मंशा, देख यहाँ के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा शरीफ। यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। Wow, sexy man. सुनिए, जरा यहाँ आएंगे प्लीज। मेरा नाम रिया खन्ना है। Never mess with me. Get that? ये तमाचा किसी व्यक्ति के मुंह पर नहीं, बल्कि सारे समाज के मुंह पर मारा गया है। आदर्शवाद हमें बताता है कि इंसान की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। तुम पढ़ो। तुम जो वहाँ अकेली बैठी हो, तुम पढ़ो। सर मैं? हाँ तुम। पर सर मैं तो। कोई बहाना नहीं चलेगा। इंसान की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसके आगे पढ़ो। जी सर। अगर अगर मनुष्य को अन्य जीव से ऊपर उठना है, जो कि वो है, तो मानवीय मूल्यों और जीवन से जुड़े मानक आदर्शों को जीवन का आधार बनाना होगा। आदर्शवाद हमें ये भी बताता है कि देश काल और समयानुसार जिंदगी के मापदंड बदलते रहते हैं और बदलने भी चाहिए, क्योंकि वेरी गुड, बैठिए। तुम पढ़ो। तुमसे कह रहा हूं मैं। सर मैं? हाँ पढ़ो पढ़ो। सर मैं? क्या हुआ? लिखा नहीं है? नहीं सर, लिखा है ना, लिखा है। तो फिर पढ़ो। हाँ सर। सॉरी सर। सर है ना? पढ़ो। हाँ सर, एक मिनट पढ़ रही हूँ। Excuse me. Excuse me. Excuse me. तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो? नहीं तो। अगर तुम मुझे वो टॉपिक पढ़ने को दे देती तो क्या हो जाता? मैं घुमा फिरा कर वही टॉपिक पढ़ लेती। हाँ पर देखो, कॉलेज में हर कोई किसी ना किसी के काम आता है। I think you did a very wrong thing. तुमने मुझे खाली नोटबुक दे दी। मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो तो तुमने मुझसे खींच ली थी। तो तुम मुझे बता तो सकती थी कि वो खाली नोटबुक है, और वैसे भी तुमने जो लिखा था वो ओरिजिनल तो नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। तुम चाहो तो मेरी सारी नोटबुक्स देख सकती हो।
वो तो मैंने घबरा कर कुछ भी बोल दिया था। मैं इस कॉलेज में नहीं हूँ। दिस इज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। ओह गॉड, तभी मैं सोचूं समथिंग्स रॉन्ग। मैंने सोचा कि कोई नए सेक्शन से हमारे क्लास में लुक, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। बाय द वे, आई एम रिया। आई एम मनीषा। Mansha, very unusual name. Friends? Great. कहाँ रहती हो? सांता क्रूज में। मेरे भैया को कंपनी वाला फ्लैट उधर ही मिला है। Wow, I stay in Jew. कल से हम कॉलेज साथ में आ सकते हैं। तुम भी वही रहती हो, मैं भी वही रहती हूँ। चलो कैंटीन चलते। चलो। She is beautiful, cute, petite, enchanting. और कुछ? प्रिया, ये क्या है? जब से मैं आया हूं तुम तुम्हारे इस नई दोस्त की तारीफ में लगी हुई हो। What is going on? ये तुम्हें क्या हो गया यार? भैया, पर वो है इतनी खूबसूरत। भैया, मैंने डेलिकेट बताया? भैया, शी इज सो डेलिकेट। पता है उसे देखकर कैसा लगता है? एक डर सा लगता है। ऐसा लगता है कि उसे दूसरों से बचाकर रखना चाहिए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। भैया, शी इज। भैया प्लीज यार, मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, उसके सारे पेपर्स रेडी करने हैं, इसलिए तुम तुम्हारे डेलिकेट दोस्त की बातें अपने डेलिकेट दिमाग में रखो, ओके? हाउ रूड। कॉफी। थैंक्स। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं अरुणा, तुम मुझसे कोई जरूरी बात नहीं करोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि रोहित बालिग है, पढ़ा लिखा है, अपना भला बुरा समझता है और उसे इस बात का पूरा हक है कि वो खुद ये तय करे कि वो कब और किससे शादी करेगा। नाउ प्लीज। तुम भी हद करते हो। अभी तक मैंने कुछ कहा भी नहीं। और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत क्या है? जब भी तुम मुझे अपनी मर्जी से कॉफी पिलाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम रोहित की शादी का जिक्र करने वाली हो। हाँ, गलती तो मेरी है कि मैं सबकी भलाई के बारे में सोचती हूँ। अरे मैं बस इतना ही चाहती हूँ ना कि हमारी दुबई ट्रांसफर होने से पहले रोहित की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, उसे एक अच्छी घरेलू लड़की मिल जाए और वो घर का खाना खाए। तो इसमें क्या गलत सोचा मैंने? और अगर आपको फिर भी ये सब नहीं पसंद तो ठीक है। भाभी भाभी भाभी, क्या हो रहा है? हाँ, और ये आपकी नौटी वाली लड़की जो है ना, बहुत तंग करती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखो भाभी, अगर भैया ने किसी बात के लिए मना किया है तो आप मुझे बोलो, यूं हाँ करवा दूंगा। हाँ करवाएगा तू? ऑफ कोर्स। पक्का? पक्का भाभी। रोहित, कॉफी। कॉफी कॉफी। भाभी, अगर भैया कुछ कह रहे तो सच्ची होगा ना। आई मीन, यू कैन बी रॉन्ग, राइट? तुम्हारे भैया जो कुछ भी कहे वो सब सही और मैं कुछ भी कहूं वो गलत। अब भाभी, आप तो ऐसे नाराज हो जाती है ना, प्लीज। बात मत करो मुझसे। तुम लोगों की जो मर्जी आए करो, मुझे तुम लोग की कोई फिक्र नहीं। भाभी भाभी भाभी, प्लीज प्लीज नाराज मत होना। देखो, शादी के अलावा आप मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं कर लूंगा, लेकिन शादी प्लीज भाभी। अब रहने दे। मुझे है ना तेरी कोई बात नहीं सुननी, समझ गया तू? अच्छा सुन, कल तू नेहा और उसके दोस्तों को स्कूल छोड़ देगा? ऑफ कोर्स भाभी। ऐसा कुछ काम दिया करो आप अपने देवर को, फिर मैं देखता हूँ आपका देवर कैसे इनकार करता है। देखा कितनी अच्छी लगती है हंसती हुई। वरना कल कह रहे थे भाभी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। रहने भी दो ना भाभी। अच्छा बाबा। हाय आंटी। हाय बेटा। हाय निखिल।
रोहित तुम गाड़ी घुमा लो हाँ? या अरे अरुणा, पर तुम तो आज आने वाली नहीं थी ना? अरे अचानक हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। ओह, अरे मंशा, तुम्हारा कॉलेज भी तो उसी तरफ है ना? रोहित तुम्हें भी छोड़ देगा, चलो। नहीं नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ। अरे तो क्या हुआ, रोहित छोड़ देगा ना, कहीं तुम्हें खाने ही जाएगा। भाभी रेनो कहो ना इसे। जा ना। अच्छा, रास्ते में उतर जाना। हाँ अब चलो ना, वरना बच्चों को देर हो जाएगी। चलो चलो। वो मेरी बॉटल मैं एक दिन मैं ले जाता हूँ ना। रोहित, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मंशा को ड्रॉप कर देना, ठीक है? ये मंशा कौन है भाभी? मंशा भाभी? बैठो ना। What is this? मंशा, ये मेरा देवर रोहित है, और रोहित ये मंशा है। हेलो। हेलो। रोहित अब चलो, वरना देर हो जाएगी। भैया आप ऑफिस जा रहे हो ना? प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। इट्स ऑन योर वे। प्लीज प्लीज भैया 2 मिनट, मुझे रेडी नहीं है भैया, प्लीज आज ऐसा मत कर। 2 मिनट प्लीज प्लीज भैया प्लीज। आज ऐसा मत कर यार, प्लीज रिया, लेट टुडे यार। लेट यस। ब्रेकफास्ट नो। विनय, ऐसा कब तक चलेगा? ग्रो अप। अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? मैं कल समझूंगा। कल से वॉट? बड़े बनोगे, अपनी जिम्मेदारियां समझोगे? नाइदर, कल से सिर्फ नाश्ता करूंगा, इस वक्त लेट हूँ। बाय बाय। रिया, रिया सुन, आई कांट वेट फॉर यू, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू मैनेज, ओके? आज मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बाय रिया। ओह विनय, अच्छा वो तुम गए नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी देखिए, आज नहीं, आज जो भी जरूरी बात करनी है आप विजय भैया के साथ करिए, विजय भैया संभाल लेंगे। और विजय भैया आज रिया को कॉलेज भी ड्रॉप करेंगे, प्लीज। एक्सक्यूज मी, रिया को कॉलेज ड्रॉप आप ही करेंगे और आपकी भाभी की जरूरी बात आप ही सुनेंगे, ओके? हाँ विनय, ऑफिस आराम से आना, हाँ? कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। बाय भाई, बाय। सो नाउ यू कैन रिलैक्स, और रिया भी कॉलेज खुद ही चली जाएगी। नहीं, देखो रिया मेरी इकलौती बहन है, कॉलेज तो मुझे ही छोड़ना पड़ेगा ना। अरे यू कांट गो, मैंने बोल दिया ना, आज वो आने वाली है तुमसे मिलने के लिए। भाभी प्लीज देखिए, ये सुबह सुबह नो मैच मेकिंग प्लीज। मिस इंडिया कंटेस्ट की पार्टिसिपेंट है, बहुत ही सुंदर लड़की है, मेरी सहेली है और तुम्हारे लिए मिस राइट। भाभी, आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे, डोंट डू दिस प्लीज। नो मीन्स नो, तुम नहीं जाओगे, मैं अभी आ रही हूँ और वो भी आने वाली है। यू जस्ट वेट, यू गेट इट? भाभी प्लीज। नो। भाभी प्लीज। आ रही हूँ। भाभी प्लीज। वेट। Oh God, nobody takes me seriously in this house, यार। अरे निखिल, 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 तुम्हारा वाटर बॉटल। अपना वाटर बॉटल भूल गया ना? हर बार तू भूल जाता है। ले, और देख, पढ़ाई ध्यान से करना, हाँ? जा। थैंक यू बुआ। बाय। चलिए। जी चलिए। पीछे जाकर बैठ गई। अच्छा खासा वेट कर रहा था और मैं ड्राइवर बना के रख दिया। लेकिन लड़की बहुत ही स्वीट है। ऐसी लड़की के लिए ड्राइवरी करनी पड़े तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रोहित। भाभी ना कभी कभी कमाल कर जाती। एक काम कर रोहित, जिंदगी में आज पहली बार तुझे एक इतनी खूबसूरत लड़की मिली है, उसे कुछ बोल दे। जस्ट गिव हर अ कॉम्प्लीमेंट, टेल हर। नहीं, कहीं उसने कुछ उल्टा समझ लिया और
कोई गड़बड़ हो गई तो नहीं नहीं नहीं। अरे कम ऑन रोहित, बोल दे। आगे सिग्नल के बाद लेफ्ट में एक कैफे है, वहां ले जाकर उसे कम से कम एक कॉफी तो पिला ही सकता है। जस्ट गो। राइट राइट, कॉफी। राइट, कॉफी। एक्चुअली मुझे यही उतरना है। लेकिन आपको अगली सिग्नल से लेफ्ट में नहीं उतरना है? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड यही रहती है। हाँ, बस यही लेफ्ट में। ओह अच्छा ठीक है, मैं रोक देता हूँ। थैंक्स। रोहित, तू बोल क्यों नहीं पाता है रोहित? just speak रोहित, just speak। विनय, ये भाभी तुझे किसी मिस इंडिया के साथ फंसाने वाली है, उसके आने से पहले ही निकल ले। रिया का क्या है, वो अपने आप आ सकती है, तू तो निकल। अब आ गई? जी मैं ये घर। हाँ, ये सही घर है, आप सही जगह पर हैं, बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। देखिए, आप चाहे मिस इंडिया हैं या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जी आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आई नो यू मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड। कविता भाभी ने पता नहीं क्यों आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। देखिए, आपको शादी करनी है ना, प्लीज गो अहेड। इनफैक्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट काउंट मी आउट। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, प्लीज। चलो भैया। मैं मंशा, रिया, क्या हुआ? मंशा, भैया, कल मैं जिस लड़की की बात कर रही थी ना, ये वही है। शी इज सो स्वीट। रिया, तूने जो तारीफ की थी ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। शी इज एब्सोल्युटली द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स। विनय, कुछ कर यार, कुछ कर। लेकिन जरा जल्दी तो नहीं हो जाएगी? अबे जल्दी कहां, मुझे तो लगता है देरी हो जाएगी। डू समथिंग विनय, कम ऑन। क्या हुआ भैया? खांसी हो रही है। प्लीज यार, वो खांसी की गोली होती है ना, वहां से जरा ले आ मेरे लिए। भैया, वो गोली सड़क के उस पार मिलेगी। दे भाई के लिए इतना नहीं कर सकती तू? प्लीज। हद हो गई भैया। शी। मैं भी चलती। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? दरअसल आपसे बात करने के लिए ही गाड़ी रोकी मैंने। आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द मॉर्निंग। जिस तरीके से मैंने आपसे बात की, जो कुछ मैंने कहा,
It was wrong of me. I'm very sorry. कोई बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं है? Of course बात है। In fact बहुत बड़ी बात है। It was a very big mistake जब मैंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? Of course कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। In fact मुझे आपसे ही शादी करनी। मुझे आपसे ही शादी करनी। मुझे आपसे ही शादी करनी। क्या?